नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है 18 जुलाई के करंट अफेयर। 18 जुलाई के करंट अफेयर्स में टोटल 8 प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किन दो राज्यों के बीच में सीमा विवाद के कारण हिंसक झड़प हुई है? यह एक बहुत ही दुखद घटना है। हमारा ऑप्शन है ए असम और त्रिपुरा, बी असम और पश्चिम बंगाल, सी असम और मिजोरम और डी आसाम और मेघालय। तो इसका सही उत्तर है सी आसाम और मिजोरम। बराक घाटी कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों में विस्तृत है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा हैं और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। और इस झड़प के कारण असम के कई पुलिस वालों की मृत्यु भी हो गई है। हमारा दूसरा प्रश्न है, कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे? हमारा ऑप्शन है ए थावरचंद गहलोत, बी बासवराज सोमप्पा बोम्मई, सी बीएस येदियुरप्पा और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है बी बासवराज सोमप्पा बोम्मई। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा थे। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत नेट योजना के तहत किस वर्ष तक सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? हमारा ऑप्शन है ए 2022, बी 2023, सी 2024 और डी 2025। तो इसका सही उत्तर है बी 2023। सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत सभी सरकारी स्कूलों को भी इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा है ताकि 100% स्कूल इंटरनेट की सुविधा से लैस हो सके। हमारा चौथा प्रश्न है, पूर्वी अफ्रीका में चल रहे समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस में भारत का कौन सा युद्धपोत भाग ले रहा है? हमारा ऑप्शन है ए INS करंज, बी INS कावेरी, सी INS वज्र और डी INS तलवार। तो हमारा सही उत्तर है डी INS तलवार। INS वज्र जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड का एक जहाज़ है। वो इंडियन नेवी का जहाज़ नहीं है, वो इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज़ है। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस हड़प्पाकालीन शहर को विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया है? हमारा ऑप्शन है ए लोथल, बी धौलावीरा, सी मोहनजोदाड़ो और डी कालीबंगन। तो हमारा सही उत्तर होगा बी धौलावीरा। इससे पहले 13वीं शताब्दी के निर्मित तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में हाल ही में शामिल किया गया था और धौलवीरा के साथ ही गुजरात में विश्व धरोहरों की संख्या 7 हो गई है, यानी कि 4 हो गई है, यानी कि धौलवीरा को मिलाकर गुजरात में विश्व धरोहरों की संख्या 4 हो गई है। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। हमारा छठा प्रश्न है, अफगानिस्तान के बाद किस देश से अमेरिकी सेना वापस लौटेगी? जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी हाल ही में अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना वापस लौट गई है, जिसके बाद से अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव बढ़ गया है और वहाँ पे अफगान फोर्स और तालिबान के बीच में युद्ध हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन है ए ईरान, बी इराक, सी सीरिया और डी यमन। तो इसका सही उत्तर होगा बी इराक, यानी इराक से भी अमेरिका की सेना वापस लौटने वाली है। लेकिन इराक में अमेरिका की सेना सलाहकार और प्रशिक्षक यानी कि ट्रेनर की भूमिका में बनी रहेगी। वो इराक के फोर्सेज को, सैनिकों को प्रशिक्षण देते रहेंगे और उनको युद्ध से संबंधित या फिर किसी भी एंटी टेररिस्ट अभियान से संबंधित सलाह देते रहेंगे। हमारा सातवां प्रश्न है, भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार संजीव सहोटा किस पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं? पुरस्कार यानी कि प्राइज। हमारा ऑप्शन है ए नोबेल, बी पुलित्जर, सी बुकर और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा सी बुकर, यानी कि संजीव सहोटा को बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। संजीव सहोटा को उनके उपन्यास द चाइना रूम के लिए बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। हमारा आठवां प्रश्न है, हाल ही में
किन दो देशों ने बातचीत के लिए हॉटलाइन बहाल की है? हमारा ऑप्शन है ए भारत और पाकिस्तान, बी चीन और जापान, सी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, डी इजराइल और ईरान। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में संबंध अच्छे नहीं हैं। वहाँ के लोगों को संबंध को कुछ सुधारने के लिए, कुछ गलतफहमियां दूर करने के लिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ने आपस में हॉटलाइन बहाल की है। और हॉटलाइन एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है जिसमें दो देशों के जो भी राष्ट्राध्यक्ष या बड़े नेता होते हैं वो आपस में डायरेक्ट एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है।